वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुधवार को दूसरी प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार एक मसौदा तैयार कर रही है। इसमें प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट करने वालों को कई तरह की खासियतें रेलगाड़ी में सुनिश्चित करनी होगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग दरवाजे, डबल ग्लेड सेफ्टी ग्लास के साथ खिड़कियां, ब्रेल साइनेज, आपातकालीन टॉक बैंक तंत्र, पैसेंजर सर्विलांस सिस्टम और सूचना एवं डेस्टिनेशन बोर्ड शामिल है। तो आइए जानते हैं प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटरों को किन चीजों में करना होगा बदलाव। दरअसल रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन के लिए एक ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत उसने निजी ऑपरेटरों से इन रेलगाड़ियों के लिए ऐसी विशेषताओं की है। ड्राफ्ट को रेलवे ने हाल ही में साझा किया है। इसमें कहा गया है कि ये ट्रेनें यात्रियों को शोर मुक्त यात्रा प्रदान करेंगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होंगी। ड्राफ्ट में कहा गया है कि ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया जाएगा ताकि वे ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर घंटे की अधिकतम रफ्तार से सेफ ऑपरेट हो सके। ये ट्रेन अधिकतम 140 सेकंड में 0 से 160 किलोमीटर की गति पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि इन ट्रेनों में इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाएंगे, जिससे से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करते समय 1250 मीटर से कम दूरी पर उन्हें रोका जा सकता है। इन ट्रेनों को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि इन्हें 35 साल तक चलाया जा सके। सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार हर कोच में बिजली से संचालित कम से कम 4 दरवाजे होने चाहिए। हर तरफ 2 दरवाजे होंगे। इनमें सेफ्टी का पूरा इंतजाम होगा और जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। इनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इमरजेंसी में ट्रेन के रुके होने की स्थिति में यात्री दरवाजा खोलकर बाहर आ सके। हर कोच में हर साइड के एक दरवाजे को अंदर और बाहर से मैनुअली खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सभी खिड़कियों पर डबल ग्लेज ग्लास होने चाहिए। इसके साथ ही प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ध्वनि कम रखने के साथ साथ कंपन भी कम रखने की बात कही जा रही है। सभी दरवाजों के करीब इमरजेंसी बटन और टॉक बैंक फोन होने की बात कही जा रही है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होना चाहिए और ट्रेन में डेस्टिनेशन के बारे में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में डिस्प्ले होना चाहिए ताकि पैसेंजर को किसी भी प्रकार का समस्या न हो। सुरक्षा को देखते हुए कुछ सर्विलांस सिस्टम यानी PRSS में IP आधारित CCTV नेटवर्क, सर्विलांस कैमरे और दूसरे एक्सेसरीज होने चाहिए। प्रत्येक ट्रेन सीटिंग कोच में यात्रियों को कवर करने के लिए कम से कम 6 सर्विलांस कैमरा होने चाहिए। स्लीपर ट्रेन के प्रत्येक कार में कॉरिडोर को कवर करने के लिए 2 सर्विलांस कैमरा होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक कैमरा ड्राइविंग कैब में होना चाहिए, जिससे वहां भीड़, ट्रैक और OHE स्थितियां देख सके। कैमरा ट्रेन के बाहरी हिस्सों में होने चाहिए। पैसेंजर कार सर्विलांस सिस्टम के लिए प्रत्येक ड्राइविंग कोच में एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक कोच में इमरजेंसी टॉक बैंक सिस्टम होना चाहिए। तो ये थी देश में चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों पर हमारी ये रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही सरकार द्वारा प्राइवेट ट्रेन चलाए जाने के फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।